हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल आज क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम अपने अलग टॉपिक के साथ आ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला इलेक्ट्रिक डायपोल। हम यहाँ पर इस सीरीज में 2026 के जितने भी जेई या नीट के PYQ हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई डेरिवेशन स्पेसिफिक चाहिए जिसमें डाउट हो, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डाउट हो या मैथमेटिक्स में डाउट है, तो कमेंट करें, हम लोग उस पर जरूर काम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हालांकि इस टॉपिक से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं। इस टॉपिक से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर दिया गया 2 शॉर्ट डायपोल ए एंड बी। यहाँ पर 2 शॉर्ट डायपोल हैं ए एंड बी। ये वाला ए है और ये वाला बी है जो वर्टिकली है। और जिसका डायपोल मोमेंट, ए का डायपोल मोमेंट हमारा P1 दिया है और बी का डायपोल मोमेंट हमारा कितना दिया है, P2 दिया है। और उसके बाद बोला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर सोन इन फिगर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एक्स पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ P2 अपॉन में P1 फाइंड करना है। देखिए सिंपल सा फंडा है। अब कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए यहाँ पर ये वाला एक डायपोल, इसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसकी वजह से जो आएगा एक्सियल पॉइंट होगा और इस वाले डायपोल की वजह से P2 वाले की वजह से बी वाले की वजह से यहाँ पर जो डायपोल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो कैसा रहेगा हमारा, ये हमारा रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन रहेगा। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट ले लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, इनेट निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमारा अगर ये वाला डायपोल देखा जाए, अगर वेक्टर के साथ बनाया जाए, तो यहाँ पर हमारा ये वाला है नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। तो जो डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो डायपोल मोमेंट P1 जो हो जाएगा, तो P1 कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ हो जाएगा, P1 हो जाएगा। और जो P2 होगा वो P2 हमारा हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इधर की तरफ तुम्हारा आ गया कितना, P2 आ गया। अब यहां से बोला है कि हमारा डिस्टेंस मेकिंग x। अब डिस्टेंस नहीं दिया तो हम लोग मान लेते हैं यहां से जो डिस्टेंस बना रहा है, यहां से जो डिस्टेंस बना रहा है, ये वाला डिस्टेंस जो x पॉइंट है, ये वाला x पॉइंट हमारा बना रहा है r, या r डिस्टेंस मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस r है। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले डायपोल की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल के तरीके से होगा। अब एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा 2kp, यहाँ पर p का वैल्यू कितना P1 है, बाई r क्यूब होता है, बटा r क्यूब हो जाएगा। अब ये इस वाले डायपोल की वजह से हमारा क्या होगा, इस वाले डायपोल की वजह से होगा हमारा इक्वेटोरियल के तरीके से होता है। और इक्वेटोरियल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमारा होता है kp, यहाँ पर डायपोल मोमेंट P2 है और अपॉन में कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो r ही है। अब यहाँ पर बोला कि इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। और कहाँ से बना रहा है, यहाँ से x पॉइंट है तुम्हारा कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अब जब भी यहाँ से वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला एंगल कितना दिया हमारा, 60 डिग्री दिया। अच्छा एक चीज समझना, यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर tan 60 लिखा जाए तो tan 60 किसका होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होगा। तो यहाँ पर tan 60 जो हमारा हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के P2 अपॉन में कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 2kp1 अपॉन में कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। ये यहां से देखिएगा बहुत सारा चीज कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा होगा। जैसे क्या कैंसिल आउट होते हुए नजर आ रहा है, r क्यूब से r क्यूब खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ से k खत्म हो जाएगा और यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा P2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2P1 हो जाएगा। हमारा पूछा कितना था, इसका रेशियो पूछा था P2 अपॉन में P1 पूछा था, तो P2 अपॉन में P1 है, तो हमें इस 2 को क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P2 अपॉन में P1 जो हो जाएगा हमारा आ जाएगा निकल करके √3 इंटू 2 हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं हमारा 2√3। यहाँ पर रेशियो पूछा था तो रेशियो में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, P2 अपॉन में P1 जब कुछ नहीं होता तो सबका कौन होता है, मालिक एक, जिसका कोई नहीं उसका एक,
तो तुम्हारा 2√3/1 हो जाएगा, 2:3/1 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन पे टिक मारेंगे और अपने अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ये हमारा सवाल था जेईई मेन 2026 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का। अगला सवाल देखते हैं कब आया था। अगला सवाल हमारा आया था जेईई मेन 2026 26 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है ये। यहाँ पर बोला गया है 3 चार्जेस हैं, एक 2q है, दूसरा 3q है और तीसरा -4q है। कहाँ प्लेस किया गया? 0, -3a पे, 2a, 0 पे, -2a, 0 पे रेस्पेक्टिवली इन द XY प्लेन। द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज। ओरिजिन के अबाउट हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। अब ओरिजिन के अबाउट जैसे ही हमारा निकालेंगे तो थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो रफली डायग्राम, ये वाला हमारा y एक्सिस होगा और ये वाला कौन सा एक्सिस होगा हमारा? ये वाला x एक्सिस होगा। बोला क्या है? एक तुम्हारा 2q चार्ज है, 2q चार्ज कहाँ पर प्लेस किया गया है? ये वाला 0, फिगर ऐसा नहीं बनेगा, फिगर कुछ ऊपर वाला हो गया y, ये वाला हो गया हमारा x एक्सिस हो गया। अब ये वाला बोला 0, -3। अगर 0, -3 थोड़ा सा रफली फिगर बनाया जाए तो 0, -3 x में तो 0, y में कितना है? -3 है, तो -3 किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला मान लेते हैं पॉइंट तुम्हारा 0, कितना हो गया? -3 हो गया। और यहाँ पर चार्ज कितना है तुम्हारा? +2q चार्ज है ना। अच्छा, अगला चार्ज हमारा कहाँ रखा गया? अगला चार्ज हमारा 3q है, कहाँ पर रखा गया? 2a, 0। तो 2a, प्लस में तो 2a, 0 यहाँ पर हो गया और कितना चार्ज रखा गया है हमारा? +3q रखा गया है यहाँ पर। अगला चार्ज जो है वो -4q है, वो कहाँ पर रखा गया? -2a, 0 पर रखा गया। तो -2a, 0 यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये हो गया -2a, 0 हो गया और यहाँ पर जो चार्ज रखा गया वो चार्ज रखा गया -4q रखा गया है। अब ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना। अब डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाएगा? रिजल्टेंट डायपोल जब भी निकाला जाता है वो वेक्टर क्वांटिटी के साथ लिख सकते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू डी के बराबर होता है। जो चार्ज होता है और जहां से निकाला है तो वो उसकी दूरी होती है। तो चार्ज तो हमें सबका पता है और दूरी भी हम लोग निकाल लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वो डायपोल मोमेंट। सबको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, अगर इसको हम लोग P1 माने तो P1 हमारा कितना निकल के आ जाएगा? P1 हमारा निकल के आ जाएगा P1 वेक्टर। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितना है? -4q है। ये डिस्टेंस कितना है हमारा? -2a है, तो -2a हो गया। और इधर की तरफ कौन सा डायरेक्शन लिया जाता है? आई कैप। तो ये वाला हो गया तुम्हारा आई कैप। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग ये साइन ले रहे हैं तो साइन लेने के बाद तुम्हारा ये वाला यहाँ पर -i नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने के बाद तो यहाँ पर -i कैप आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला साइन के साथ ले रहे हैं तो डायरेक्शन में हम लोग प्लस के साथ ही बताएंगे। तो ये वाला जो निकल के आ जाएगा हमारा आ जाएगा 8qa कैप आ जाएगा। ऐसे सेम P2 अगर बोला जाए, P2 वेक्टर जो होगा इसको मैं बोल दे रहा हूँ P2 वेक्टर। ये कितना आएगा? चार्ज की वैल्यू हमारी 3q है और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हमारा 2a है और ये कौन से डायरेक्शन में? तुम्हारा आई कैप में हो जाएगा। तो तुम्हारे वाला हो गया आई कैप। ये वाला कितना हो जाएगा? 3 2 6 qa इंटू आई कैप हो जाएगा। अगला हमारा ये q, ये +2q है। अब +2q कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, P3 जो हमारा हो जाएगा वो P3 हमारा आ जाएगा निकल करके P3 वेक्टर। अब P3 वेक्टर Q इंटू 2a होता, Q इंटू दूरी होता। चार्ज कितना है हमारा? 2q है, तो चार्ज हमारा आ गया 2q। दूरी कितना है यहाँ से? 3a है और माइनस में लेंगे तो हमारा वो वाला क्या नाम है? डायरेक्शन नहीं बताएंगे। अच्छा, क्या नाम है? यहाँ पर नीचे की तरफ है तो -j लिया जाता, लेकिन अगर हम लोग साइन ले रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ j कैप लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया क्या? j कैप आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6qa j कैप आ गया। अब रिजल्टेंट जो क्या होगा, क्या नाम है? रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, इन सबको ऐड कर देंगे। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारा आ जाएगा निकल करके पी नेट, जो निकल के आएगा पी नेट होगा हमारा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर निकल के आएगा। अब P1 वेक्टर तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा? 8qa आई कैप आ जाएगा। तुम्हारा दूसरा निकल के आ जाएगा 6qa आई कैप आ जाएगा निकल करके। और तीसरा कितना है हमारा? -6qa जे कैप हो गया है। यहाँ से हमारा qa कॉमन हो जाएगा। बेसिकली 2qa कॉमन कर सकते हैं, तो 2qa कॉमन करेंगे, इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। 8 से कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14qa आई कैप -6qa जे कैप हो जाएगा।
यहाँ से पी नेट निकल के आ जाएगा और यहाँ से 2QA कॉमन कर लेंगे तो पी नेट जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2QA कॉमन करने पे यहाँ पर बचेगा 7, तो हो गया 7। फिर उसके बाद आई कैप हो जाएगा और फिर उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 बचेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3J कैप हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 7I कैप -3J कैप, 7I कैप -3J कैप, 7I कैप -3J कैप, 2QA 7I कैप -3J कैप हमारा पहला ऑप्शन है। पहले ऑप्शन पे टिक मारेंगे और अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये भी सिंपल सा वेक्टर का ही सवाल था, ध्यान से देखा जाए। अगर हमें यहाँ पर बस फॉर्मूला अगर पता हो तो वेक्टर फॉर्म लगा देंगे, वेक्टर का रिजल्टेंट जैसे लिया जाता है उन्हीं को जोड़ देंगे, तुम्हारा आंसर फटाक के निकल के आ जाएगा। एक चीज, अगर सारा वीडियो मेरा फॉलो कर रहे होंगे आप लोग तो जेई का क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे। जेई के क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व करना है, जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जरूरी हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स चाहे हमारा वो क्या नाम है इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे वेक्टर हो, कहीं ना कहीं जरूर आया है यूज। तो अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपका थोड़ा सा वीक है तो बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाओ। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है और फिर उसके बाद वेक्टर पढ़ना और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आना चाहिए, बेसिक ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब बातें पता है, बेसिक मैथमेटिक्स आता है तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स आसान लगेगा और जे का क्वेश्चन भी आसानी से आपका टैकल हो जाएगा। लेकिन आपको यही सब नहीं आ रहा है, तो आपको अगर यही सब नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा जे का मैथमेटिक्स, जे का फिजिक्स सॉल्व करने में। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अगर 11th में या 12th वाले ही वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम अपने बेसिक मैथमेटिक्स पे स्पेंड करें, बायो वाले खासकर, क्योंकि मैथ वाले तो आगे चल करके इसको पढ़ ही लेते हैं, तो मैथ वालों को आगे चल करके बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं दिक्कत आती है। ज्यादातर सफर करते हैं हमारे बायो वाले, तो बायो वाले बच्चे थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे, डिफरेंशिएशन पे और वेक्टर पे जरूर ध्यान दें, तभी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो उस पर हम लोग फंस करके रह जाएंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है और यहाँ पर भी वही 2 शॉर्ट डायपोल वाला सिस्टम है। यहाँ पर बोला गया 2 शॉर्ट डायपोल हैविंग चार्जेस, ए के ऊपर हमारा दिया गया है, ए वाले के ऊपर 2 + 2, इसके ऊपर +2 चार्ज कुलाम हो गया और इसके ऊपर हो गया -2 माइक्रोकुलाम चार्ज हो गया और इसका लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है। और दूसरे वाला बी का तुम्हारे इसके ऊपर +4 कुलाम है, इसके ऊपर -2, मतलब ऊपर वाले को पास कितना है +4 माइक्रोकुलाम है, नीचे वाले के पास कितना है -4 माइक्रोकुलाम है और इन दोनों के बीच की दूरी भी फिर से कितनी है 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ से जो इन दोनों के बीच में दूरी है वो दूरी हमारी दी है 80 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है, इक्विडिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, बीच वाले में। अच्छा, पूरा ये 80 सेंटीमीटर, तो ये वाला बीच वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, हमारा सिंपल सा फंडा है, ये वाला हमारा कितना निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, क्योंकि बोला इक्वल डिस्टेंस बोला, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर और यहाँ से भी कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो है इसके लिए हमारा किस तरीके से ऐड करेगा, इस वाले के लिए हमारा ऐड करेगा एक्सियल पॉइंट की तरीके से ऐड करेगा और इसके लिए किस तरीके से ऐड करेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट की तरीके से ऐड करेगा। अब इक्वेटोरियल पॉइंट की तरीके से ऐड करेगा तो हमारा दोनों को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे और दोनों का रिजल्ट ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, लिखा कैसे जाएगा, डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए। डायरेक्शन पे ध्यान देने के लिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, तो इसकी वजह से जो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर की तरफ कुछ रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा हमारा 2K/P1 इसको मान ले रहे हैं, P ड्यू टू A हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा R³ हो जाएगा। R दोनों के लिए सेम है, बाद में रख देंगे। और इसकी वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा तो इसकी वजह से नीचे आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा K/P ड्यू टू P अपॉन में कितना हो जाएगा R³ हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, रिजल्टेंट जैसे ही ले लेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा। अच्छा, कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखना। जब भी हमारा पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A है, ये वाला हमारा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B पॉइंट की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A को सॉल्व करा जाए तो 2K की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है और डायपोल मोमेंट ड्यू टू A कितना आएगा, डायपोल मोमेंट हमारा आएगा
चार्ज इंटू सप्रेशन होता है। और चार्ज कितना दिया है, ए के ऊपर चार्ज हमारा दिया है 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और तुम्हारा दूरी ए कितना, दोनों के बीच में दूरी, दूरी हमारा दिया 1 सेंटीमीटर दिया, तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर कितना, -2 मीटर लिख सकते हैं। हमारा सारा सा यूनिट में पुट किया जाता है। और नीचे दूरी को भी किसमें किया जाता है, दूरी को मीटर में रखा जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो 40 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में रखेंगे, तो 40 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2। और इसका क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा होता है क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा निकल करके, यहाँ से ये 10 के पावर -2, 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 हो जाएगा। और यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, 10 के पावर 9 है, तो 10 के पावर 1 बचेगा। तो यहाँ से बचेगा ऊपर हमारा 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 1। और नीचे कितना बचेगा, 40 इंटू 40 इंटू 40, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। और ये 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऊपर जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा, 10 के पावर +7 हो जाएगा। अब +7 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो खात्मा कर देते हैं। जैसे यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ से एक जीरो खत्म होगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म होगा, तो बचेगा क्या, 10 के पावर 5 बचेगा। अब 10 के पावर 5 बचेगा तो आएगा क्या हमारा आंसर, यहाँ पर इस 2 को 4 से उड़ा देते हैं, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस 2 को 2 से उड़ा देंगे, ये भी खत्म हो गया। अब हमारा बच्चा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए जो निकल के आया है, वो आया है हमारा, ऊपर बचा है 9 इंटू, ये सब खत्म हो गया, 10 के पावर 5 बचा। और 10 के पावर 5 को हम लोग थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10 इंटू 10, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि हम लोग को आसान पड़े। ये 4 इंटू 4 बचेगा, तो 4 इंटू 4 हो गया। अब इसको भी खत्म करेंगे, खत्म कैसे होगा देखिएगा, ये वाला 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, ये वाला 2 से इसको काटेंगे, ये वाला कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर से इस 2 को 2 से काटेंगे, तुम्हारा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 2 को इसको काटेंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। अब बचे पूरा आंसर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हमारा निकल के आ जाएगा, ये 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 आ जाएगा। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मल्टीप्लाई ही करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ये 25 25 वाला 25 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 625 इंटू 10 आ गया। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आ जाएगा 9 25 45 के 5, 80 लगा 4, और 9 दूना 18, 18 4 22 के 2, 80 लगा 2, और 9 6 54, 54 2 56। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकालेंगे, उसको फिर पुट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा रिजल्टेंट लेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हमारा कितना निकल के आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हमारा जो निकल के आएगा वो आया के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगी। अच्छा, डायपोल मोमेंट ऑफ बी, डायपोल मोमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज जो दिया बी का वो 4 माइक्रोकुलाम दिया है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 10 के पावर -6 हो जाएगा। लेंथ वही तुम्हारा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में रखेंगे, 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, यहाँ से दूरी फिर से वही 40 है, तो 40 40 को मीटर में रखेंगे, 40 गुणे 10 के पावर -2 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 2 जा 4, और 9 इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर -6, 10 के, ध्यान से देखिए क्या 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 9, और ये वाला 10 के पावर 9, ये वाला 10 के पावर -6 से 10 के पावर -2, और यहाँ पर 40 10 के पावर -2 और का क्यूब, दोनों सेम कैलकुलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी भी कितना आएगा, सेम आएगा, वो कितना आएगा 56250 आएगा। अब रिजल्टेंट लेना है, तो यहाँ पर ई ए बराबर हो गया ई बी के। अब जब भी तुम्हारा यहाँ पर देखो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल जब भी लिया जाता है तो रिजल्टेंट हमारा निकल के आता है, रिजल्टेंट आ जाएगा ई आर बराबर आ जाएगा रूट में ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, तो वाला 0 हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो हो जाएगा 2 ई ए का स्क्वायर, ये वाला ई ए बाहर हो जाएगा, तो ई ए
रूट में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये की वैल्यू कितना आया हमारा 56250, 56250 इंटू रूट 2। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 5.625 रूट 2 इंटू 10 के पावर कितना 4। ऑप्शन में है कोई 5.65, 5.65। अच्छा यहाँ पर फ्रैक्शन में दिख रहा होगा 5.65, 5.65 इंटू 10 के पावर 4। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, और यहाँ पर 9 रूट 2 है। सोलह, 16×5 = 90। ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 के पावर 4 है, यहाँ पर आ रहा 9 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा 4.5, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 2√4 होगा। ये वाला आ रहा हमारा 9/16 आ रहा है। अच्छा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 16×5 = 90, 16×5 = 80, 16×5 = 80। 80, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यही ऑप्शन होगा ही। तो इसी ऑप्शन को टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ये एडवांस टाइप का सवाल है। एडवांस टाइप का सवाल में क्या है पूछा है, देखिए समझते हैं थोड़ा सा। कि जेईई मेन 2026 4 अप्रैल 62 का है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ माना जाएगा इस सवाल को, क्योंकि बच्चे उतना दिमाग लगा नहीं पाएंगे इस सवाल को करने के लिए। यहाँ पर बोला क्या, द रिजिड डायपोल अंडरगोज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ए सेंटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E1 बराबर दिया है E0 x²। इफ अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इतना आ गया इज इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी पे क्या परसेंटेज पे चेंज होगा वो हमें बताना है। अब फ्रीक्वेंसी पे परसेंटेज, हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमारा होता है टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है, हम लोग को पढ़ेंगे I/α। अभी इन सब पे छोड़ते हैं, I/α होता है। और टॉर्क, टॉर्क किसके बराबर होता है, P sin थीटा के बराबर होता है डायपोल में, इंटू I/α। अगर थीटा स्मॉल आता है तो यहाँ पर क्या जाता है P थीटा I/α हो जाता है। यहाँ पर अल्फा किसके बराबर आ गया, P/I इंटू थीटा आ गया। अच्छा, जो सिस्टम का कंडीशन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, अल्फा बराबर होता है ω² थीटा होता है। अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ω² किसके बराबर आ जाएगा, P/I के बराबर आ जाएगा। और P/I आ जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में P/I निकल के आ गया। ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा बराबर होता है हमारा 2π/T होता है, या 2πf बोल दो। सिंपल सा फ्रीक्वेंसी निकालना तो टाइम क्यों निकाले, तो ओमेगा बराबर होता है हमारा 2πf होता है। यहाँ पर रूट में आ जाएगा P/I निकल के आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखिए, फ्रीक्वेंसी कितना हमारा निकल के आ गया 1/2π, रूट में आ गया P/I आ गया। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कैसा है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट में E के। अच्छा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E0 है, उसका मैग्नीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी जो पहले रहेगा वो तुम्हारा कितना रहेगा, रूट में बराबर कोई कांस्टेंट रहेगा वो तुम्हारा हो जाएगा E0 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। बाद में फ्रीक्वेंसी कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जा रहा है, बाद में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था E0 x²। बाद में बोला है कि एक अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंट्रोड्यूस, मतलब और एक अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो पहले ये वाला था, बाद में ये आ गया, तो E0 कितना निकल के आ जाएगा, E0 दोनों को जोड़ दो तो E0 हमारा निकल के आ जाएगा E1 + E2 निकल के आ जाएगा, E1 + E2 वेक्टर निकल के आ गया। E1 की वैल्यू कितना था हमारा E0 x² आ गया, और E2 की वैल्यू कितना था 2E0 y² + x² हो गया। दोनों को x वाले को साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3
ई नॉट एक्स कैप आ गया, और ये वाला कितना आ गया 2 ई नॉट वाई कैप निकल के आ गया, और ये वाला आ गया ई नेट। अगर इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ई का मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा निकल के आएगा, ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा 3 ई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 ई नॉट का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9 ई नॉट का स्क्वायर प्लस 4 ई नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 4 13। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, 2 3। यहाँ पर आ जाएगा ये 13 ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ई नेट जो निकल के आ गया वो ई नेट निकल के आ गया, ई नॉट रूट में 13 निकल के आ गया। अच्छा, जेड कह दिया, वही तो गलती हो गई। यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया है, ये डायरेक्शन हमारा दिया, वही मैं सोच रहा हूँ गलती कहाँ हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन जो दिया जेड कह दिया है, तो ई नेट तो हमारा सही है, ई नेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा E1 प्लस E2 वेक्टर के बराबर आएगा। अच्छा, E1 कितना निकल के आया है, E1 तुम्हारा ई नॉट एक्स कैप के बराबर है, E2 किसके बराबर है 2 ई नॉट वाई कैप प्लस किसके है जेड कैप के बराबर। यहाँ पर पहले एक्स कैप लिख दिया तो वही गलती हुआ था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ई नॉट एक्स कैप प्लस 2 ई नॉट वाई कैप प्लस 2 ई नॉट कितना हो जाएगा जेड कैप हो जाएगा। ये वाला आ गया ई नेट निकल के आ गया। अब ई नेट जब इसका रिजल्ट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो रूट में हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट मतलब 4 ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी 4 ई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा निकल करके। टोटल कितना आ जाएगा 9 ई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा निकल करके। ये वाला कितना आ गया 3 ई नॉट निकल के आ गया। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बाद वाला फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, बाद वाला फ्रीक्वेंसी जो हमारा निकल के आ जाएगा रूट में कितना आ जाएगा हमारा 3 ई नॉट आ जाएगा। अच्छा, क्या बोला था, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज पूछा था, तो ऊपर रहता है हमारा, जब भी परसेंटेज चेंज पूछा जाएगा तो ऊपर रहता है हमारा चेंज अपॉन में इनिशियल इंटू 100 रहता है, 100%। ये वाला तुम्हारा होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज। अच्छा, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज जो तुम्हारा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है हमारा रूट में 3 ई नॉट निकल के आया है, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा, माइनस हमारा निकल के आएगा। अच्छा, रूट 3 ई नॉट पूरा है तो रूट 3 ई नॉट और माइनस ई नॉट रूट में, अपॉन में कितना है रूट में ई नॉट निकल के आ गया, इंटू में 100% आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, रूट में ई नॉट कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर बचेगा क्या रूट में 3 माइनस 1, अपॉन में कितना बचेगा रूट में ई नॉट, ये कैंसल आउट हो गया, इंटू 100% हो गया। अच्छा, रूट में 3 की वैल्यू कितना होता है 1.73 ऐसे समथिंग होता है, माइनस इंटू 100% हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.73 इंटू 100% आ जाएगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 73% आ जाएगा निकल करके। ऑप्शन में है क्या, है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर मारेंगे 73% पे टिक मारेंगे, और हमारा यहाँ पर जेई मेंस में बस 4 ही क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, और नीट पे इस टॉपिक से बिल्कुल एक भी सवाल नहीं आया था, लेकिन जो भी सवाल आया था थोड़ा अच्छे सवाल थे, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर करके एग्जाम में नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक आध सवाल ट्रिकी रहता है, थोड़ा लेंदी आ जाता है, टफ आ जाता है, लेकिन हम लोग का काम क्या, हम लोग का काम यही सर नीचे करो, सर नीचे करके क्या अपना काम करते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।